आप लोग प्लीज। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। तो परमात्मा की अहेतु की कृपा के कारण आज हम सब फिर एक बार इस सत्संग में उपस्थित हो पाए। उसके लिए भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सबके चरणों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नववर्ष 2022 के इस पहले सत्संग में पहले संडे को आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नववर्ष की शुभकामनाएं सबसे पहले। और अभी बात हो रही थी कि सत्संग नए साल में सत्संग मिल जाए, तो बेसिकली ये सत्संग तो केवल कृपा से मिलता है। इसका मतलब ये प्रमाण है कि हमारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा हो रही है, तभी सत्संग में बैठ पाते हैं, नहीं तो सत्संग मिलता ही नहीं। एक कहा जाता है कि महत् संगी संगस्य दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अगर आपको कोई संत का संग मिल रहा है, कोई सत्संग मिल रहा है, तो ये दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है ये। तो ये इसके अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब दुर्लभम त्रयमेतद् दैवानुग्रह हेतु कम। तीन चीजें दुर्लभ होती हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। ये अगर दुर्लभ चीज भगवान ने हमें सुलभ करके दे रही है, तो दे दी है, तो उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। वास्तव में सत्संग
की आवश्यकता हर हर इंसान के लिए है, चाहे वो विषयी है, चाहे साधक है, चाहे सिद्ध है। क्योंकि जो विषयी है, विषयी को सत्संग अच्छा लगेगा क्योंकि उसको बीच में मनोरंजन होगा थोड़ा-सा। मनोरंजन के लिए विषयी जो मनुष्य है, सांसारिक मनुष्य, वो कथाओं में जाता है। और जो साधक हैं, वो तो इसको भव रोग की औषधि के रूप में लेता है। ऐसा लगता है कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। और जो सिद्ध महापुरुष हैं, उसमें उनके बारे में तो कहा गया कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई धरि ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म परायण मनुष्य जो साधक जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो भी अपना ध्यान छोड़ के भी कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि कथा सुनने से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है भगवान के चरणों में। और अब जो है ना, प्रतिक्षण वर्धमानम, जैसे नारद भक्ति सूत्र फिर से आ गया, तो उसमें है कि भक्ति क्या है, प्रतिक्षण वर्धमान होनी चाहिए, तभी आनंद आता है। अगर एक स्टैटिक हो गई तो फिर उसमें फिर मजा नहीं आता। उस आनंद की वृद्धि के लिए, उस प्रेम के विस्तार के लिए कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। और ये कहा गया कि सब जो पापी हैं, जो पूर्व जन्म के पापी हैं खूब, उनको अच्छी नहीं लगती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। भगवान ने कहा, राम जी ने। लेकिन कहते हैं तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात। जो पहले के किए हुए पाप हैं उसकी वजह से अच्छा नहीं लगता सत्संग। लेकिन उनके लिए भी सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये तीन चीजों की कॉकटेल तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है शास्त्रों में। अगर कोई बड़े से बड़ा भी पापी है और वो सत्संग में बैठना भी शुरू कर दे, बिना मन के बैठना शुरू कर दे, सुमिरन करना शुरू कर दे, सेवा करनी शुरू कर दे, सबसे पहले सेवा से शुरू कर लो, तो बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसमें कहा गया, सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नासही तब ही। तो सत्संग की आवश्यकता सबके लिए है। सत्संग तो हम हमारी ना जरूरत है, हमारे प्राण है एक्चुअली। सत्संग से जो विचार मिलेगा ना, देखिए सत्संग से भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सत्संग से क्या मिलेगा, अनुराग पैदा होगा। अनुराग से क्या होगा, जीवन में राग मिटेगा, संसार का राग मिट जाएगा। भगवान के चरणों में अनुराग होगा, तभी आपके संसार से राग की निवृत्ति होगी। फिर स्मरण आएगा, भगवान का स्मरण। स्मरण से हमेशा हमारा मरण सुधर जाएगा, है ना। जैसे अनुस्मरण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हर समय तू मेरा स्मरण कर, तो उससे क्या होगा कि अंत सुधरेगा, मरण सुधरेगा। कैसे सुधरेगा कि अंत काल में भी भगवान की याद आ जाएगी। क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव। बिल्कुल गीता सब चीजों का उत्तर देती है। गीता जी में ढूंढे तो हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो जब स्मरण करेंगे तो मरण सुधरेगा, क्योंकि हमेशा स्मरण बना रहेगा। अंतकाल में स्मरण रहेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर चिंतन होता रहेगा भगवान का, तो जीवन की चिंताएं मिटेंगी। चिंतन होगा तो चिंता मिटेगी। भगवान की याद आएगी तो याद का उल्टा दया, भगवान की दया हो जाएगी। सत्संग में आप कीर्तन करेंगे तो कीर्तन का उल्टा नर्तकी। नर्तकी मतलब माया, माया खलु नर्तकी बेचारी। भगवान के आगे जो माया है ना, वो नर्तकी की तरह नाचती है। तो वो फिर हम उसका प्रभाव कम होगा जीवन में से, नर्तकी का यानी माया का प्रभाव कम होगा। और सत्संग से जो विचार मिलेगा, सत्संग से जो विचार मिलेगा, उस विचार से हमारा आचार सुधरेगा, हमारा आचरण सुधरेगा। तो कुल मिला के सत्संग का भी चर्चा हो रही थी, तो सत्संग के अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एक संत ने कहा है कि मनुष्यता की सिर्फ तीन पहचान है कि यह मनुष्य है कि नहीं है: सत्संग, सेवा और सुमिरन।
जिसके ये 3 नहीं है तो उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार भी नहीं है। इतनी कठोर बात संत लोग कहते हैं। स्वामी जी से, हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा था कि क्या भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हो तो रहे हैं, ये किसके दर्शन हो रहे हैं चारों तरफ? भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बोला कि नहीं महाराज जी, हमें तो संसार ही दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि भगवान के साक्षात दर्शन के 2 ही मार्ग हैं। ये स्वामी जी की वाणी है, बिल्कुल विलक्षण वाणी उनकी होती थी। कहते 2 ही मार्ग हैं, एक तो भगवान का नाम जप और दूसरी प्रार्थना। नाम जप करो और प्रार्थना करो, लगातार नाम जप करते रहो, मैकेनिकल करते रहो। राधा बाबा कहते थे मशीन की तरह से जुबान को चलाते रहो। आप इस बात की चिंता मत करो कि मन लगेगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तुम फायदा नुकसान देखो ही मत। मैं जितना भी समय तुम्हारे पास हो, मशीन की तरह से नाम जप करो, भगवान का नाम लेते रहो और अपने आप मन लगने लगेगा, अपने आप रस भी आने लगेगा। तो वहां कहा गया कि नाम जप और प्रार्थना। आजकल हम इसी प्रार्थना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, प्रार्थना और शरणागति दोनों आपस में मिले जुली चीजें हैं। इनके बारे में चर्चा हम पीछे करते आए हैं और वही धीरे धीरे जैसे आगे क्रम चलेगा। यहाँ गजेंद्र ने भगवान की को प्रार्थना की है, भगवान की स्तुति की है। गजेंद्र मोक्ष नाम के इस स्तोत्र से, इस स्तुति के को एक आधार बनाकर हम कुछ भगवत चर्चा, कुछ भगवत चिंतन ये कर रहे हैं। और हो सकता है इनमें कोई ऐसा विचार कभी मिले कि हमारे जीवन टर्न ले जाए, हमारा जीवन अच्छे रास्ते पे चल पड़े। अभी तक तो हम संसार में रचे पचे ज्यादा है ना। हो सकता है कि कहीं पे कोई बात अचानक से स्ट्राइक कर जाए अचानक। आपको याद होगा, मैंने एक बार कथा सुनाई थी। एक कुम्हार बर्तन बना रहा था, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना। तो वो मेहनत करके चिलम बना रहा था। चिलम बनाया करता था, बिक जाती थी तो उसका चलता था गुजारा। तो एक बार चिलम बनाते बनाते उसकी पत्नी ने कहा कि आप एक ऐसा क्यों नहीं करते कि इसकी बजाय कुछ और बनाओ। बोले कि और क्या बनाऊं? चिलम है, बहुत बिकती है, इस एरिया में काफी लोग स्मोक करते हैं, हुक्का हुक्का पीते हैं, तो मेरी बिक जाती है। बोले कि नहीं, तुम ऐसा करो, इसको सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम आ रहा है, खूब बिकेगी। तो उसने कहा ठीक है, वो उसी को शेप देके सुराहियां बनानी शुरू कर दी। एक विचार ने उस मिट्टी का भाग्य बदल दिया। देखिए, पहले वो बन रही थी चिलम, वो क्या करती, अंदर सबके जाके जलन पैदा करती, अंदर से फेफड़ों को जलाती। और अब बन गई सुराही जो प्यासों की प्यास बुझाएगी। उस उस सेंस में आप देखिए, एक विचार से हो सकता है हमारे जीवन की दिशा कुछ परिवर्तित होने से हमारी दशा ही बदल जाए। तो सत्संग में कुछ भी विचार मिले उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरे सत्संग में सब कुछ ही काम का मिलेगा और जरूरी नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ, हर एक को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सबको एक ही बात मिलेगी, एक ही बात लगेगी। अपनी अपनी मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग बात कहीं ना कोई स्ट्राइक जरूर करेगी। तो इसलिए किसी भी सत्संग में कहीं भी भाव से बैठें, कथा श्रवण करें, श्रवण करते करते अपने मन को बिल्कुल टिका के रखें, मन को कहीं भागने ना दें। हालांकि आजकल ये थोड़ा सा ऑनलाइन होने की वजह से मुश्किल हो जाता है। बोलने वाले के लिए भी ऐसा होता है कि आप दीवार से बात कर रहे हो और सुनने वाले को भी कुछ ज़्यादा वन टू वन वाला अटैचमेंट नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद यही ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो इनसे सत्संग से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। मोटर बंद कर दी। तो आज हम इसमें आ जाते हैं, अपने सब्जेक्ट में आ जाते हैं। पिछली बार हमने गजेंद्र मोक्ष के पहले 10 श्लोक कंप्लीट किए थे। 10वां श्लोक था, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदूराय मनसश्चेतसामपि।
मनसः चेतसाम अपि। तो उसमें ये था कि वो परम तत्व जो मन से, वाणी से परे है, यानी हमारा मन भी वहां तक पहुंच नहीं पाता, वाणी भी वहां तक पहुंच नहीं पाती। जनक जी ने स्तुति करते भगवान को कहा था, मन समेत जही जान न बानी, जिसको वाणी मन सहित नहीं जानती। हमारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से है ना, जहां से वाणी मन सहित जाके जहां से वापस लौट आती है, उस तत्व का वर्णन करने चले, या वाणी से करोगे या मन से विचार करोगे, कहते हैं कि मन भी वहां तक नहीं जाता, वापस आ जाता है, वाणी भी वहां तक जाके वापस आ जाती है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो गिराम विदूर है, जो वाणी से भी दूर है, उसको प्रणाम। जो मन से भी दूर है, जो चित्त से, हमारे अंतःकरण से दूर है, उसको मेरा बारंबार प्रणाम। और वो कैसा है? वो परमात्मा आत्म प्रदीप है। आत्म प्रदीप मतलब सहज प्रकाश, स्वयं प्रकाश। उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। न तस्य सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि ही, हमारे उपनिषद कहते हैं कि वहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा सकता, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा का और तारों का प्रकाश नहीं कर सकता, विद्युत का प्रकाश नहीं कर सकता, अग्नि तो कर ही कैसे सकेगी। तो कहने का मतलब है जितने भी प्रकाशक तत्व हैं सब उसी से प्रकाश पाते हैं, तो इसलिए उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वाणी भी कैसे प्रकाशित करेगी? गिरा अनैन नैन बिनु बानी, नैन ने तो देखा, वो बोल नहीं सकता। वाणी जो वर्णन करे उसने देखा नहीं, वो देख नहीं सकती, तो उसका वर्णन कौन करे? उसका वर्णन वो करे जो उसको देख भी सके और जिसका वर्णन भी कर सके। तो ऐसा तत्व कोई हमारे पास है नहीं, हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट है ही नहीं। तो ऐसा वो स्वयं प्रकाश तत्व, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्योतियों का भी ज्योति, जितने भी ज्योतियां हैं सबका ज्योति प्रकाशक वही है। तो उस साक्षी परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का श्लोक है, सत्वेन प्रतिलभ्याये नैष्कर्मेण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। इसमें 3-4 शब्द हैं। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्यण नैष नैष्कर्मेण विपश्चिता। विपश्चित कहते हैं उन लोगों को जो विवेकी लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विपश्चित कहते हैं उसको। अच्छी तरह से देखने वाले, विपश्चितः यानी ज्ञानी। तो वो ज्ञानी क्या करते हैं? नैष्कर्म्य भाव से। नैष्कर्म्य का मतलब हुआ कि आपने अपने कर्मों को अकर्म बना लिया। कर्म की एक क्वालिटी होती है कि वो अच्छा या बुरा या मिश्रित फल देता है, लेकिन अगर आप उसमें कर्तापन को हटा देते हैं तो उसका फल नहीं होता। वो ऐसे हो जाता है जैसे एक भुना हुआ बीज होता है, आपने पृथ्वी में डाला तो उसमें अंकुर नहीं फूटेगा। उसी तरह से जो हमारे कर्म हैं वो अकर्म हो जाएं, उस प्रोसेस को कहते हैं नैष्कर्म्य। वो नैष्कर्म्य होता है निष्काम कर्म से भी, सेवा से भी, और भगवान को समर्पित किए हुए कर्मों से भी। आपने जो भी कर्म किए, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवान ने कहा 9वें अध्याय में। तो जो कुछ करे, जो कुछ यज्ञ दान तप, जो भी क्रिया करता है, जो कुछ खाता है, यानी कि जो कुछ भी तू भोग करता है, विषय भोग, वो सब तू मुझे ही समर्पित कर दे। हर चीज भगवान को समर्पित करते चले। तो उस भाव से जो नैष्कर्म्य की सिद्धि होगी, जो अकर्म कर्म के जो अकर्म हो जाएंगे, है ना, उनसे जो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो सत्व, वो अंतःकरण, उस अंतःकरण से वो परमात्मा मिलते हैं। सत्वेन प्रतिलभ्याय। कौन से सत्व से मिलते हैं? कौन से अंतःकरण से मिलेंगे? जो बुद्धिमान लोगों का अंतःकरण जो नैष्कर्म्य की सिद्धि कर चुका हो, ऐसा। क्लियर है? तो इसमें ऐसा है कि जो निष्काम कर्म करने वाला या भगवत अर्पित कर्म करने वाला साधक है, जो सिद्ध है, सिद्ध कहूंगा मैं उसको, साधक नहीं कहूंगा,
तो उसको उसके शुद्ध अंतःकरण से जो प्राप्त होते हैं ऐसे परमात्मा, वो कैसे हैं? वो कैवल्यनाथ हैं। कैवल्य का मतलब होता है केवल, जहाँ अकेला हो जाए, केवल वही रह जाए परमात्मा, उसके अलावा दूसरा ना रहे। बहुत अच्छी अवस्था, कैवल्य की अवस्था, कैवल्य की समाधि, जैसे कैवल्य समाधि, समाधि की उस अवस्था का नाम कैवल्य पद है, जिसमें दूसरा नहीं रहता। वहां पे ध्याता, ध्यान और देह एक जैसा हो जाए, एक ही हो जाए। ध्याता भी ना रहे, ध्याता भी ना रहे, बस एक ही तत्व रह जाए। उस अवस्था को कहते हैं कैवल्य स्थिति। कैवल्यनाथ है परमात्मा, वो परम तत्व जो है कैवल्यनाथ, वो मोक्ष स्वरूप है, आप ये कहिए। और केवल मोक्ष स्वरूप ही नहीं है, बल्कि मोक्ष के प्रदाता भी हैं। आप उनका ध्यान करते हैं तो वो निर्वाण सुख संविदे, वो निर्वाण का सुख भी आपको, मतलब भोग, वो जो मोक्ष का सुख भी आपको देते हैं। ऐसी कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ 3-4 बातें भगवान की कही जिनको नमस्कार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कही कि वो शुद्ध अंतःकरण से मिलते हैं। अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? निष्काम कर्म से या भगवत अर्पण कर्म से, भगवान, अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करने से। और जब ऐसा होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो वो परमात्मा क्योंकि खुद मोक्ष स्वरूप है, तो उस अवस्था में केवल एक ही रह जाता है, एक ही तत्व रह जाता है। तो उस एक ही रह जाने की अवस्था में पहुंचाने वाले परमात्मा, वही मोक्ष स्वरूप परमात्मा, वही मोक्ष प्रदाता परमात्मा, मैं उनको नमन करता हूं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 12। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। 3 चीजें हैं। गीता जी का 14वां अध्याय सारा का सारा 3 गुणों पे आधारित है। 3 गुणों का, सत्व, रज और तम। सत्व में तो शांत होते हैं, और रजोगुण में घोर, और तमोगुण में मूढ़। सबका अपना अपना क्वालिटी है, तीनों तीनों गुणों की अलग अलग क्वालिटी है। तो 3 गुणों में कभी तो वो सत्व गुण प्रकट हो जाता है, तब रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। और कभी रजोगुण प्रकट होता है तो सत्वगुण और तमोगुण को दबा देता है। और कभी तमोगुण प्रकट होता है तो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है। यहाँ पे भगवान को कहा कि ये तीनों के तीनों गुण भगवान के अंदर होते हैं, भगवान से ही आते हैं। ये इन तीनों गुणों के स्वामी भगवान ही है। वो इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके, गुण धर्मिणे, 3 गुणों के धर्म को स्वीकार करके कभी तो शांत लगते हैं, कभी घोर दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कितने प्रकार के जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि हर परिस्थिति भगवान का स्वरूप है। कभी शांति रहती है जीवन में, कभी रजोगुण बहुत बढ़ता है, तो वहां इस शब्द यहाँ पे प्रयोग किया, घोर रूप में भगवान दिखाई देते हैं। तो तीसरा का मूड रूप में कभी मूर्ता छा जाती है, हमारे इनर्ट हो जाते हैं, इनर्शिया आ जाता है। तो कभी इनर्शिया, कभी एक्शन, कभी पीस, ये तीनों चीजें बार बार भगवान तीनों गुणों को स्वीकार करके कभी इस रूप से प्रकट हो जाते हैं, कभी इस रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो कभी इस रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो उन 3 गुणों के धर्मों को स्वीकार करने वाले भगवान को मेरा प्रणाम। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे, गुण धर्मों के द्वारा शांत, घोर और मूढ़, इस तीनों रूप से रहने वाले परमात्मा को मेरा नमस्कार। निर्विशेषाय, निर्विशेष का मतलब होता है कि जिसमें कोई भेद ना हो। निर्विकार और निर्विशेष में भेद कहां से आया? विवेक चूड़ामणि में बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है इसके ऊपर। तो निर्विशेष और निर्विकार, ये ब्रह्म का एक लक्षण है। तो यहां पे कहा गया कि उस निर्विशेष तत्व को, उस भेद रहित तत्व को, भेद रहित है साम्य, साम्य रूप से, समता के रूप से, जो समत्वम योग उच्यते, उस समत्व के रूप में रहने वाले परमात्मा,
और ज्ञान घन आए, ज्ञान घन परमात्मा, सत चित्त और आनंद है ना, ये सत घन, चित्त घन और आनंद घन है, ज्ञान घन है। चित्त घन मतलब ज्ञान घन, घन का मतलब होता है ठोस, ठोस सॉलिड। अगर आप कोई चीज देखें तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पेस रहेगा तो उसमें और दूसरी चीज एंटर कर सकेगी, उसको और कंडेंस करें तो कुछ नहीं एंटर करेगा, फिर और कंडेंस करें, इससे करते करते ऐसा कि सुई की नोक भी अंदर ना घुस पाए, एक परमाणु भी और अंदर ना घुस पाए। इतना सॉलिड अगर कुछ हो जाए, इतना कंडेंस्ड फॉर्म ज्ञान की हो जाए, ज्ञान घन, वो परमात्मा तत्व है, वो चित्त तत्व है, वो चेतन तत्व है। तो वो जो ज्ञान घन परमात्मा है वो, उनको नमस्कार। और वो जो सम रूप से रहने वाले परमात्मा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सभी भूत प्राणियों के लिए सम हूं, भगवान की घोषणा है। और वही निर्विशेष, वही भेद रहित तत्व, वो परम तत्व परमात्मा, उनको मेरा नमस्कार। है तो साम्य, है तो सम, है तो ज्ञान घन, लेकिन कभी वो तमोगुण के रूप में भी प्रकट हो, तमोगुण को धारण करके कभी शिव रूप में संहार करने लगते हैं, कभी विष्णु रूप से पालन करने लगते हैं, कभी ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति करने लगते हैं। विष्णु रूप मतलब सत्वगुण, और ब्रह्मा रूप मतलब रजोगुण। तो इस तरह से तीनों गुणों को स्वीकार स्वीकार करके अलग अलग चीजें भगवान करते रहते हैं। तो उस तरह के परमात्मा को, और आप उन गुणों से अतीत हैं, ये बात याद रखनी कि उन गुणों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता भगवान के ऊपर। गुणा गुणेशु वर्तन्त, वो गुण गुणों में बरतते रहते हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो भगवान ये सब कुछ करके भी, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कहते हैं मैं सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपना अलग रहता हूँ, मुझे उनसे कोई मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारा का सारा संसार बना देती है, लेकिन मैं उनसे लिप्त नहीं होता, मैं उससे बिल्कुल अनअटैच्ड रहता हूँ। तो ऐसे परमात्मा, उनको मेरा नमस्कार। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक्चुअली सारे शब्द ना इतने मजेदार हैं। भगवान को कहा क्षेत्रज्ञ। अगर आप गीता जी का 13वां अध्याय उठाएंगे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग उसका नाम है। उसमें पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र का मतलब खेत, खेत का मतलब जहाँ खेती की जाए, जहाँ कुछ ना कुछ बोया जाए और फिर उसका फसल काटी जाए। तो यहाँ कर्मों की खेती होती है और फिर कर्मों के फल को हार्वेस्ट किया जाता है। वो जो कर्म फल मिलते हैं फिर उनको आप खाते हैं, है ना, उनका भोग करते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, वो सब चलता रहता है, वो जीवन। तो यहाँ पे कहा गया कि ये शरीर जो है क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का जो जानने वाला जो जीव, जो आत्मा रूप से अंदर बैठा हुआ है, वो जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्या जीव रूपी इस तत्व को प्रणाम करते कहते वो जीव कौन है? क्षेत्र। अगला श्लोक क्या कहता है गीता जी में? क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही तो हूँ, मैं ही इस रूप में बैठा हूँ अंदर। तो क्षेत्र भी वही, क्षेत्रज्ञ भी वही, एक्चुअली तो अलग उनसे कुछ है ही नहीं। तो उस क्षेत्रज्ञ के रूप में, उस सारे क्षेत्र को देखने के रूप में, अगर आप पिंड में देखेंगे तो शरीर क्षेत्र है, और अगर ब्रह्मांड में देखेंगे तो सारा का सारा यूनिवर्स क्षेत्र है। इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ बड़े लेवल पे वो परमात्मा है, वो परम तत्व है, और इस शरीर का क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, और उन दोनों में कोई भेद नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो शंकराचार्य जी ने घोषणा की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उस
क्षेत्रज्ञ को, हे क्षेत्रज्ञ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम। सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, वो सबके अध्यक्ष यानी सबसे बड़े, सबके स्वामी। सर्वाध्यक्षाय, भगवान ने कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में होता है सारी प्रकृति, सब कुछ करती है। तो भगवान इस सारे यूनिवर्स के, सारे जगत के, सारे ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, है सबके स्वामी। और कैसे स्वामी है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होते, बस साक्षी बन के देखते हैं, केवल उसको ऑब्जर्व करते हैं केवल। और उन्होंने एक बार बस, जैसे वो कहते हैं ना, बीज डाल दिया, उसके बाद अपने आप उसको भगवान दृष्टा बन के देखते रहते हैं, फिर ये सब चलता रहता है। और उसके चलने की चेतना भगवान से मिलती रहती है केवल। चेतना तो परमात्मा से मिलती है, लेकिन परमात्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अगर कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है तो उसमें गाड़ी चल रही है ना, पेट्रोल तो नहीं चल, पेट्रोल उसको एनर्जी दे रहा है, इंजन को चला रहा है। अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो पेट्रोल को दोष नहीं दिया जाता। अगर वो अपने एक जगह से दूसरी जगह जाए तो पेट्रोल का क्रेडिट नहीं होता, वो गाड़ी का क्रेडिट होता है। तो उसी तरह से क्रेडिट या डिस्क्रेडिट भगवान नहीं लेते। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, भगवान ने कह दिया कि मुझे किसी के पाप पुण्य से भी कोई मतलब नहीं, और ना मैं किसी के कर्मों की सृष्टि करता हूँ, ना मैं उनके कर्म फल की, ना मैं उनके न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तापन की न कर्म की। लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु जो है लोक के जगत के कर्तापन की और कर्मों की रचना नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि ये सब कौन करता है फिर, जो अहंकार विमूढ़ात्मा, करता हमिति मन्यते, करता कोई भी नहीं होता वास्तव में, तो बस अहंकार होता है, जो अहंकार के कारण हम कर्ता बन जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किया। तो बस जो कह देता है मैंने किया तो उसको फल मिल जाता है, जो कहता है मैंने नहीं किया तो उसको फल नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे कहा गया क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, साक्षी बन के देखते रहते हैं, सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पुरुषाय आत्ममूलाय, आत्ममूल है परमात्मा। आत्ममूल मतलब एक होता है कारण, एक होता है कार्य। जैसे किसी चीज से कोई चीज बनी, तो जिससे बनी वो कार्य, वो कारण, और जो बनी वो कार्य। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है, भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान सबके कारण है। सबका कारण कौन है? परमात्मा। ये किसने बनाया? परमात्मा ने। वो किसने बनाया? परमात्मा ने। लेकिन परमात्मा को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ही बने, खुद ही खुद को बनाने वाले। तो इसलिए वो अपना मूल आप ही हैं, अपना रूट कॉज आप ही हैं, परमात्मा। तो इसलिए कहा गया आत्ममूल, आत्ममूल परमात्मा, आत्ममूलाय नमः। उस पुरुष, आत्ममूल पुरुष को मेरा नमन। जैसे शुरू में हमने देखा था कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है, तो यहाँ प्रकृति भी भगवान का आदि अवतार मानते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो प्रकृति है वो भगवान का सबसे पहला अवतार है। कहने का मतलब है कि प्रकृति भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान की प्रकृति भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि मूल प्रकृति नमः। सबसे पहले परमात्मा है, परमात्मा के बाद एक मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के बाद महत तत्व है। महत तत्व मतलब जो सूक्ष्म बुद्धि जो है ना, वो सूक्ष्म रूप से जो बुद्धि है, बुद्धि तत्व है, वो महत तत्व कहलाता है। उसके बाद फिर आगे आगे बनते चले जाते हैं, वो सांख्य का विषय अलग है। तो यहाँ जो ओरिजिनल मूल प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर तीनों गुण प्रकट नहीं होते, साम्य अवस्था में तीनों गुण रहते हैं इनिशियली। उस अवस्था में वो मूल प्रकृति भी भगवान का ही स्वरूप कहलाई, वो भगवान का ही अवतार कहलाई। तो उस मूल प्रकृति को मेरा नमस्कार।
कहते हैं मूल प्रकृति के रूप में जो आप प्रकट हैं, हे प्रभु आपका उस रूप में नमस्कार। और उसके बाद आप आप अपने ही आप कारण हैं, उस आत्म मूल रूप से आपको नमस्कार। पुरुष और प्रकृति में जो पुरुष है उसको भी नमस्कार, प्रकृति है उसको भी नमस्कार। तो हे क्षेत्रज्ञ, हे सर्व अध्यक्ष सबके स्वामी, हे सर्व साक्षी, हे आदि पुरुष, हे आत्म मूल परमात्मा, हे मूल प्रकृति के रूप में प्रकट परमात्मा, आपको नमस्कार नमस्कार। बार बार नमस्कार कर रहे हैं। एक वो आता था, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। आपको याद होगा कि ये जो संसार है इसमें जो रूप है ये दृश्य है। इसको देखने वाला दृष्टा कौन है? आंख है। सारा जितना शब्द है वो दृश्य है और उसको लेने वाला जो श्रोत्र इंद्रिय है वो उसका दृष्टा है। इस तरह से तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, तद दृश्यम दृक् तो मानसम। तो पहले आंखें दृष्टा होती हैं, सारा जगत दृश्य हो जाता है। दृश्य मतलब दिखाई देने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला। अच्छा मान लो अब आंख को देखना चाहे तो आंख को आंख से नहीं देख पाएगा ना, तो आंख को देखने के लिए मन से देखेगा। तो इसलिए आंख दृश्य बन गई, अब मन दृष्टा बन गया। अब मन अगर दृश्य बन जाए, मन को देखना चाहे तो किससे देखे? तो बुद्धि से देख ले, बुद्धि की वृत्तियों से देखे। धीवृत्तियां साक्षी, बुद्धि की वृत्तियां जो साक्षी हो जाती हैं। अच्छा अब उस बुद्धि को भी अगर कोई दृश्य बना ले और उसका दृष्टा बन जाए, उन वृत्तियों को देखने वाला बन जाए, अपनी बुद्धि की वृत्तियों को देखने वाला, वो कहते हैं दृक् न तो दृश्यते, वो बस दृष्टा ही है, वो अब दृश्य नहीं बनेगा। न तो दृश्यते, उसको देखा नहीं जा सकता। जो परम दृष्टा परम साक्षी वो परमात्मा, इसलिए वो उसका कोई और मूल नहीं है, तो उसका और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि वही अल्टीमेट साक्षी, वही अल्टीमेट दृष्टा, वही अल्टीमेट सबको देखने वाला परमात्मा, उसको मेरा नमन। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। श्लोक नंबर 15। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे, सर्व इंद्रियों के जो विषय हैं उनके दृष्टा, और सर्व प्रत्यय हेतवे, सारी प्रतीतियों का जो मूल कारण है, सबकी प्रतीतियों, सारी प्रतीतियों का कारण। यहाँ दो तीन शब्द आएंगे वेदांत के। एक होती है प्रतीति। प्रतीति का मतलब जो दिखाई देता है ना, जो प्रतीत होता है, आभास हो रहा है कि ये जगत है, ये जगत एक प्रतीति है। एक शब्द होता है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब जो प्राप्त है, जो प्राप्त होना है, जो प्राप्त हो गया। तो परमात्मा तो परम प्राप्त है और ये सारा जगत एक प्रतीति है। इस प्रतीति का जो कारण है, प्रत्यय हेतु, हेतु प्रत्यय का हेतु, प्रतीति का हेतु, हेतु मतलब कारण, इस जगत का जो परम कारण है वो परमात्मा है, उसको मेरा नमन। सर्व प्रत्यय हेतु। और इंद्रियों के गुणों के दृष्टा, इंद्रियों के विषयों के, इंद्रियों को और विषयों के उनके दृष्टा हैं। इंद्रियों के दृष्टा मैंने बताया रूपम दृश्यम लोचनम दृक् करके ऐसे ऐसे। तो वो सबके जो परम तत्व हैं, सब कर परम प्रकाशक जो ही, मैंने उस दिन चौपाइयाँ कुछ याद की थी, श्री रामचरितमानस से आपको सुनाई थी। उसमें कहा गया था कि इंद्रियों से परे, विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मतलब इंद्रियों से परे उनके देवता, देवताओं से परे उनके। तो इस तरह जो जो सबसे परे तत्व है, जो सबसे परे, सबसे बियॉन्ड, सबसे दूर,
उस तत्व को प्रणाम, उसका वो सबका दृष्टा है जो उस परम दृष्टा को प्रणाम। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे और असताच्छाय युक्ताय सदा भाषाय ते नमः। यहाँ पे क्या कि असत की जो छाया है, ये सारा जो संसार है ये असत की छाया है। ये किससे छाया कैसे पड़ने लगी? अहम के कारण पड़ने लगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ हुआ पुरुष कहता है कि मैंने किया। तो जो ये कह देता है मैंने किया, तो उसको फिर ये सारा छाया रूप जगत दिखाई देने लगता है, रियल सा दिखाई देने लगता है। ये बहुत मजेदार चीज है एक्चुअली। हाँ, ये कहते हैं कि देखिए, आपको याद होगा कि हम पाठ करते हैं सत्य भी आप, असत भी आप, माया जीव जगत भी आप। कहने को छोटी सी चौपाई है, लेकिन इसमें सारा वेदांत, एक चौपाई के अंदर सारा वेदांत आ जाता है। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही असत है। असत, असत का मतलब नहीं होना चाहिए, जो नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? परमात्मा की चेतना के कारण दिखाई देता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। तो जिसकी सत्यता के कारण ये जगत दिखाई देता है, तो वो वास्तव में क्या है? वो वही, वो भी परमात्मा है। वो असत के रूप में भी परमात्मा प्रकट है और सत्य के रूप में भी परमात्मा प्रकट है। सदाभास है, सत्य के आभास के रूप में, चिदाभास के रूप में जो दिखा। चिदाभास एक वेदांत का टर्म है कि एक चेतना जो आभासित हो रही है, जो चेतना एक दिखाई दे रही है, तो उस आभासित चेतना के रूप में और चिदाभास के रूप में और असत रूपी छाया के रूप में वही एक परमात्मा। आप नवे अध्याय में अगर देखेंगे तो श्लोक नंबर 16 से 19 के बीच में गतिर भरता प्रभु, वहां से शुरू होगा। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। और गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कहने का मतलब है कि वही प्रभव है, वही निधान है, वही स्थान है, वही सब कुछ है, वही परम बीज है, वही सबका अव्यय बीज है, वही एक परमात्मा। 7वें अध्याय में उसको समराइज करके कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे अलावा हे अर्जुन, इस पूरे जगत में और दूसरा कुछ भी नहीं होता। और फिर आगे जाके कहा कि वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वम, कि केवल एक परमात्मा ही परमात्मा होते हैं, दूसरा कुछ होता ही नहीं। अहम एव न मन्योन्यत इति बुद्ध्यद्व मंजसा। भागवत जी में कहा गया कि तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता है वो केवल मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई है ही नहीं। स्वामी जी कहा करते थे कि एक बार आप 16वें अध्याय के ये जो 3 श्लोक है ना, 3 या 4 श्लोक जो हैं 9वें अध्याय के 16, 17, 18 और 19 भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो इनमें आप विचार करते जाएं और दृढ़ता से इनको स्वीकार कर लें। एक बहुत साधना की, एक ध्यान की एक बहुत अच्छी टेक्निक है ये, कि आप सब कुछ सोचते जाएं कि ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा, वासुदेव है सर्वम का अनुभव करते जाएं। उसके ऊपर दृढ़ता से जाके आप स्टैब्लिश हो जाएं, दृढ़ता से जाके उस पर बैठ जाएं। तो उसके बाद आपका कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहेगा। यही भगवान के साक्षात दर्शन है, यही भगवान की अनुभूति है कि वासुदेव है सर्वम कह के आप शांत हो गए। उसके बाद और कुछ भी करने कराने को बाकी नहीं रहा। वहां अर्जुन ने भी प्रार्थना करते हुए कहा था, कस्माच्च तेन न मेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सद सत तत्परम यत्। त्वमक्षरम सद सत तत्परम यत्। आप ही अक्षर ब्रह्म हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही असत्य हैं, और सत्य और असत्य से परे अगर कुछ हो सकता है तो वो भी आप ही हैं। और भगवान ने अर्जुन को जब
भगवत तत्व का वर्णन करने, सद सच्चाहम अर्जुन 13वें अध्याय में कह दिया। सत और असत भी मैं ही हूं। सद सच्चाहम, सत असत च अहम, इसको तोड़ के देखेंगे, सत असत च अहम, सद सच्चाहम अर्जुन। ये अर्जुन, मैं सत भी हूं असत भी हूं। तो अब यहां वाणी मौन हो जाती है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? तो ये जो शुरू में जो विवेक का हम इस्तेमाल कर रहे थे, एक सत होता है, एक असत होता है। सत तो तीनों कालों में एक जैसा रहता है, असत कभी रहता ही नहीं, दिखाई दे तो भी नहीं है, ऐसा आप विश्वास करो, इस तरह की बातें होती थी। जब ऐसी अनुभूति हुई कि सद सच्चा हम अर्जुन, हमने भगवान की बात को विश्वास कर लिया यहाँ, बस उसके बाद आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने जब कहा कि तुम अक्षरम सद सत तत् परम यत, तुम ही अक्षर ब्रह्म हो, तुम सत्य हो, तुम असत हो, और सत असत से परे अगर कुछ होता है तो वो भी तुम हो, ये उससे भी आगे की बात होगी। यहाँ पे क्या कि असतात छाए युक्ताए, असत की छाया के रूप में और सदा भाषाए, सत के आभास के रूप में, सत के रूप में, असत के रूप में आप ही केवल हैं, तो इसलिए आपको इन दोनों रूपों में आपको ही प्रणाम। तो इसलिए वहां पे हम पाठ करते हैं, हम जो अपने ब्रह्म चालीसा के अंदर, सत भी आप असत भी आप, माया जीव जगत भी आप। हो गई ना बात खत्म, या इसके बाद और कुछ रह गया? माया भी आप, जीव भी आप, जगत भी आप, और तीसरा, तीन के अलावा और चौथा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, और कुछ होता ही नहीं। तो सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। उस वासुदेव सर्वम के भाव से परमात्म तत्व को नमन, उस तत्व के आगे नमन। नमन का मतलब ये नहीं कि मैं अलग हूं और मैं किसी को नमन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है यहाँ भाव। यहाँ नमन करते करते कहते हैं ना कि भगवान होके भगवान का भजन, उसका होके उसका भजन करना है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। इस वहां भगवान को कैवल्यनाथ, कैवल्यनाथ आए, सर्व साक्षिण है। उस कैवल्यनाथ को निर्वाण सुख संविदे, निर्वाण का सुख देने वाले उस कैवल्यनाथ परमात्मा को, उस अवस्था को प्रणाम, उस अवस्था को नमन। भाव इसमें बहुत गहरे हो जाते हैं, बहुत 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 गहरे होते चले जाते हैं, क्योंकि एक एक शब्द इतना गहरा है, इसका एक एक शब्द इतना गहरा है। और ऐसी अवस्था आना, ऐसी ऐसा विचार आना कि ये इस प्रकार की प्रार्थना याद आ जाना, हाथी की योनि में, हाथी जैसे एक जीव की योनि में, जिसको मूढ़ योनिया कहते हैं ना ये, तो इस प्रकार की योनि में पुराने जन्मों के संस्कारों से एक प्रार्थना का याद आ जाना और उस प्रार्थना से भगवान का नमन करना, तो उसके बाद उद्धार में कोई संशय थोड़ी रहेगा फिर। तो भगवान स्वयं आधे नाम पे दौड़ते चले आएंगे और आके उद्धार कर देंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि सत के रूप में, असत के रूप में भगवान का नमन। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट श्लोक आ जाता है कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नमो नमः ते, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार। किसको? अखिल कारण, अखिल कारण मतलब अखिल सृष्टि, सृष्टि, सारी सृष्टि के जो कारण, सारी सृष्टि के रचयिता, सारी सृष्टि को बनाने वाले, सारी सृष्टि को चलाने वाले, इनके जो परम कारण, वो परमात्मा अखिल कारण। लेकिन कैसे कारण? निष्कारण आए, आपका कोई कारण नहीं। करणम कारणम करता, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में नाम आते हैं कि करण भी वही है, कारण भी वही है, कर्ता भी वही है।
आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार ज़रूर विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ करें और उसमें देखें कैसे-कैसे विशेषण भगवान के, 1000 नाम बताए गए विष्णु भगवान के। विष्णु का नाम शिव भी है, विष्णु का नाम कृष्ण भी है, विष्णु का नाम राम भी है, विष्णु के तो सारे नाम। तो उस परम तत्व की बात यहाँ पे हो रही है। जब विष्णु सहस्रनाम करते हैं तो वो भी परम तत्व का ही वर्णन है सारा का सारा, और ज्ञान से भरा हुआ है वो सब। 1000 नाम है, अगर उन नामों की व्याख्या करने लगो तो मजा आ जाता है। तो वो परमात्मा निष्कारण है। निष्कारण मतलब उनका कोई कारण नहीं है, वही परम कारण है। और कारण है तो उनसे सारा जगत जो बना ये उसका कार्य है। सीधी सी बात है। अगर वो ये मान गए कि केवल परमात्मा है, उनके बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जगत को बनाया। लेकिन वो बनाने वाला कारण साधारण कारण नहीं है, वो अद्भुत कारण है। अद्भुत का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया था, एक बीज होता है, अगर वो पृथ्वी में गाड़ दिया जाए तो अंकुर फूटते हैं, पौधा निकलता है, उसके बाद पेड़ बन जाता है। बाद में नए बीज लगेंगे तो अलग बात, लेकिन अभी उस बीज का नाश हो जाता है। वो बीज दोबारा नहीं मिलेगा जो आपने डाला, नए बीज मिलेंगे। लेकिन परमात्मा कैसे सनातन बीज हैं, अव्यय बीज हैं। गीता जी में कहा, एक जगह सनातन बीज कहा खुद को, एक बार अव्यय बीज कहा, एक ही बात है। अव्यय बीज का मतलब जिस बीज का कभी नाश ना हो। क्योंकि अगर किसी कार्य से, अगर किसी कारण से कोई कार्य हो रहा है, अगर किसी चीज से कोई चीज बन रही है, मान लीजिए मिट्टी से घड़ा बन रहा है, तो घड़े में विकार आएगा तभी घड़ा बनेगा। डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसको और इससे ज्यादा आसान एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि अगर मिट्टी है, मिट्टी में विकार आएगा, विकार आएगा मतलब उसकी शेप चेंज होगी, वो कुछ जितनी थी उससे कम रह जाएगी, क्वांटिटी चेंज होगी, शेप चेंज होगी, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी, उसकी क्वालिटीज चेंज हो जाएंगी, तब तो घड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि भगवान ऐसे अद्भुत कारण हैं कि उसमें कोई भी विकार नहीं आएगा। जिसमें कोई विकार ना आए वो कारण अद्भुत कारण है। जगत को बनाने वाला ऐसा कारण जिसमें कोई विकार ना आए, कोई चेंज ना आए जगत को बनाने के बाद। तो ऐसे अद्भुत कारण को मेरा प्रणाम। और सर्व आगमनाय महार्णवय, जैसे महासमुद्र है, कोई बहुत महासागर है, उसमें ढेर सारी नदियां आती हैं, नाले आते हैं, बहुत सारी चीज, बहुत सारे वाटर सोर्स, वाटर बॉडीज होती हैं, वो सारी मिलके अल्टीमेटली सागर में चली जाती हैं। उसी तरह से मतलब उनका सबका जो परम ध्येय होता है, परम जो एक टारगेट होता है, वो वही होता है। सारे वेद पुराणों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र गंतव्य स्थान, एकमात्र जो एक अचीव करने वाला स्थान जो है वो महार्णव, वो महासागर, वो परमात्मा है। उसको परमात्मा कहो, उसको ब्रह्म कहो, उसको भगवान कहो, उसको ईश्वर कहो। टेक्निकली थोड़ा थोड़ा फर्क सब में होता है, लेकिन यहाँ जिस तत्व के, जिस अवस्था की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं गजेंद्र के माध्यम से, तो उसमें अब इन परिभाषाओं की भी कोई रेलिवेंस नहीं रहती। मैं परमात्मा सगुण निराकार होगा तो परमात्मा कहलाएगा, सगुण साकार होगा तो भगवान कहलाएगा, इस तरह से कहते हैं। और निर्गुण निराकार होगा तो ब्रह्म कहलाएगा। तो यहाँ उन परिभाषाओं की कोई वैलिडिटी नहीं रही, कोई फर्क नहीं रहा। यहाँ कोई परिभाषाएं मैटर नहीं करेंगी। इस अवस्था में कोई परिभाषा काम नहीं करेगी, कोई भी डेफिनेशन लागू नहीं होगी। ब्रह्म में मुझे याद आ रहा है कि एक पंडित गया प्रसाद जी, बहुत ही विलक्षण संत हुए हैं, पंडित गया प्रसाद जी, सब लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। वो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, वो ब्रज भाषा में ही बोला करते थे, तो मैं तो वो भाषा नहीं बोल पाऊँ, लेकिन उनका अर्थ बता दूं। उन्होंने कहा ब्रह्म का क्या मतलब, ब्रह्म का मतलब बनाई बेवारो, मतलब बनाने वाला। ब ब र ह और म,
ब का मतलब बनाई बेवारो, र का मतलब रक्षा करने वालों, रक्षा करने वाला यानी पालक, यानी सर्जक, पालक। और ह का मतलब हरण करने वालों, हरण करने वालों यानी उसका जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, ब र और ह। और म का मतलब हो गया मुक्ति देने वालों, मुक्ति देने वाला। उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या अपने हिसाब से की। तो कहने का मतलब है कि ये ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, जो भी कुछ कहें, तो गजेंद्र जिस अवस्था को, जिस परम तत्व का को नमन कर रहा है, नमन करते करते भी वो भी उसी का एक पार्ट होके नमन कर रहा है। आप उस भाव से इसको लीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अर्जुन ने स्तुति की भगवान का विराट रूप देखने के बाद, भगवान से प्रार्थना की विराट रूप दिखाइए, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, कहा देख ले तुम, अब सब कुछ देखो। तो उसने देखा तो पहले तो बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो घोर रूप होने लगा, थोड़ा सा विकराल रूप होने लगा, थोड़ा सा भयंकर रूप धारण करने लगा। देख के वो डरने लगा। वो कह रहा है कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। वो तो क्या देख रहा है कि सिद्ध लोग तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, राक्षस लोग भगवान से दूर भाग रहे हैं, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद लगता है कि सारे उसके अंदर घुसते जा रहे हैं, और लगा है कि पृथ्वी से आसमान तक, ऊपर तक, स्वर्ग तक भगवान का मुख फैलने लगा। उसमें बड़े बड़े दांत हैं, वो सब सबको चबा रहे हैं, काल रूप बन गए। तो इसका मतलब ये है क्या कि अर्जुन अलग है उन सब में से, और वो जो विकराल रूप देख रहा है जिसके अंदर सारी सृष्टि है वो अलग है? ऐसा नहीं है। देखने वाला भी उसी का एक पार्ट है, देखने वाला भी उसी में से एक पार्ट है। जो उसका वर्णन कर रहा है वो भी उसी का पार्ट है, लेकिन ये वर्णन वर्णन जैसा नहीं है, ये केवल एक अनुभूति जैसा है, एक एक एक्सपीरियंस जैसा है, अनुभव जैसा है। पता नहीं मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं उसको महसूस कर सकता हूँ कि उसमें से जो डर कर भागने वाले, वो भी परमात्मा का हिस्सा है। प्रार्थना करने वाले हाथ जोड़ के सामने सिद्ध सिद्ध संघ, जो सिद्ध लोग खड़े हैं वो भी, और ऋषि मुनि देवता लोग जो भगवान का नमन कर रहे हैं, वो भी सब भगवान का स्वरूप है। और जिसका नमन कर रहे हैं, जिसको नमन कर रहे हैं, वो भी भगवान का स्वरूप है। और जो देख के उसका वर्णन कर रहा है वो भी उसका स्वरूप है। आप इस भाव से देखिए। यहाँ गजेंद्र जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें जब उन्होंने कह दिया कि निष्कारणाय अद्भुत कारणाय अखिल कारण, सारी सृष्टि के कारण, परम कारण, अद्भुत कारण आप ही हैं, और आपसे अलग कुछ है ही नहीं। सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, सबके साक्षी आप हैं, सबके स्वामी आप हैं। जब इतनी सारी बातें कह दी और लास्ट में कह दिया कि आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसके बाद दूसरा कोई नहीं है तो प्रार्थना करने वाला भी तो कोई नहीं है, वो भी वही है, उसी का एक हिस्सा है जो प्रार्थना कर रहा है, उसी का एक स्वरूप है जिसकी प्रार्थना हो रही है, और उसी का एक स्वरूप है जो यहाँ पे बैठ के उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उस परम तत्व के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक यहाँ से सूत्र लेके आ जाइएगा कि उस तत्व के अलावा और कुछ नहीं है, और सारे वेद पुराणों का ज्ञान उस परमात्मा रूपी महासागर में जाके समा जाएगा। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय, सारे वेद शास्त्रों के लिए महासागर जैसे आप, अगर वो सारे नदियां बन जाए, आप महासागर हैं, आप में जाके वो मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। फिर यहाँ का नमो अपवर्गाय, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। पहले कैवल्यनाथ कहा, निर्वाण सुख संविदे कहा, यहाँ अपवर्ग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, है ना, भगवान वहाँ हनुमान जी को कहा था। तो यहाँ पे कहा गया कि अपवर्ग का मतलब हो गया
मोक्ष। इंटरेस्टिंग चीज, आपको एक सुंदर भाव है। महर्षि मुक्तानंद जी एक बहुत विलक्षण संत हुए हैं, उन्होंने अपवर्ग को कैसे एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर भाव था। जैसे हमारी हिंदी अल्फाबेट में होते हैं ना जो ग्रुप्स होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ऐसे करके। तो पहला हो गया क वर्ग, पहला अक्षर क है ना, तो ये क वर्ग हो गया, उसमें क ख ग घ ङ। फिर हो गया च वर्ग, च छ ज झ ञ। फिर हो गया ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर हो गया प वर्ग, प फ ब भ म। तो जहां ये प वर्ग ना हो उसको कहेंगे अपवर्ग, अपवर्ग। बहुत सुंदर भाव है, आप देखिएगा, है ना, अपवर्ग। प का मतलब पाप, जहां पापों का कोई प्रभाव ना हो या पाप ना रहे, वो है प। फ का मतलब फल, यानी कर्म फल ना हो, ऐसे कर्म हो जाए, अकर्म हो जाए, तभी तो मोक्ष मिलता है, जब फल ही ना हो, कर्म के फल भी ना हो। ब का मतलब होता है बंधन, बंधन भी ना हो। भ का मतलब होता है भय भी ना हो। म का मतलब होता है ममता भी ना हो। जहाँ ये सब कुछ ना हो, ना हो का मतलब अ का मतलब नहीं, अभय हो जाए, बंधन से भी मुक्ति हो जाए और पापों से मुक्ति हो जाए, तो उसको कहेंगे अपवर्ग। उस परम परमात्मा को, उस अपवर्ग रूपी परमात्मा, मोक्ष स्वरूप परमात्मा को मेरा नमन। नमो अपवर्गाय परायणाय, सबके परायण, परायण का मतलब होता है परम तत्व, उनसे बड़ा, उनसे आगे कुछ हो ही ना, तो उसको कहेंगे परायण, परम। तो उस परम तत्व, उस मोक्ष स्वरूप परमात्मा, उस सब वेदों के जानने योग्य, सब वेदों का एक ही सार, या सब वेदों का एक ही गंतव्य स्थल, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम, 15वें अध्याय में 15वां श्लोक। तो वहां पे कहा गया कि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, सभी वेदों में मैं ही केवल एक जानने योग्य तत्व हूं। सारे वेद अगर नदियां बन जाए तो एक समुद्र में जाके समाप्त हो जाएंगे, उनके प्राप्त करने योग्य एक ही तत्व है, वही महासागर, वही परम तत्व परमात्मा। तो उनको मेरा नमन। तो इस प्रकार से भगवान के अलग अलग रूपों में भगवान की, परमात्मा की वंदना हो रही है। और यहाँ पे आके एक श्लोक और भी हो सकता है। इसमें बड़ी मजेदार चीज ये है कि अब धीरे धीरे करके अपनी एक इच्छा को, अपनी एक प्रार्थना को ये गजेंद्र जी आगे लाएंगे। अभी तक तो नमन है केवल, अभी तक स्तुति है और नमन है, अभी तक उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए। तो इनडायरेक्टली अभी कहेंगे, आगे जाके अगले श्लोकों में कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर, लेकिन वो इतना इनडायरेक्ट होगा कि भगवान अंदर के भावों को पढ़ के फिर उनका वो इच्छा पूरी करेंगे। गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभित विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुणारण अरणिच्छन्न चिद ऊष्मपाय। देखिए, एक आपने देखा होगा, मैंने तो देखा हुआ है, यज्ञ जो वैदिक विधि से यज्ञ किए जाते हैं, सनातन विधि से भी यज्ञ किए जाते हैं, तो उसमें यज्ञ की जो अग्नि प्रकट होती है वो माचिस से, ऐसे लाइटर से नहीं होती। एक लंबी सी लकड़ी होती है, अरणी कहते हैं उसको, अरणी। उस अरणी को एक दूसरी लकड़ी के ऊपर रख के ऐसे रगड़ा जाता है, मंथन किया जाता है, अरणी मंथन बोलते हैं। मंत्रों के उच्चार के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ अरणी मंथन करते हैं। तो उस अरणी मंथन से उसमें अग्नि प्रकट होती है अपने आप, वो अग्नि यज्ञ की अग्नि
यज्ञ अग्नि के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, तो उसमें फिर आहुतियां डाली जाती हैं। उसके बाद उसको आगे प्रज्वलित करके आहुतियां डालते हैं। तो कहते हैं कि ये जो 3 गुणों की अरणी है, उसमें आपकी चेतना रूपी ऊष्मा, गर्मी छिपी रहती है। जैसे अरणी में अग्नि छिपी रहती है, मंथन करने से प्रकट होती है, उसी तरह से 3 गुणों के की अरणी के अंदर, उस लकड़ी के अंदर, उस अरणी के अंदर आपकी चेतना, आपकी ऊष्मा के रूप में छिपी रहती है। तत्क्षोभित विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे साधक होते हैं, जो वही दोबारा से नैष्कर्म्य सिद्धि वाली बात होती है कि कहाँ गया? हाँ, मन में भगवान संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम, तो उस अरणी में मंथन हो जाता है। गुणों जैसे एक साम्य अवस्था में जो मूल प्रकृति होती है, उसके अंदर मंथन होता है, उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, उसके अंदर क्षोभ पैदा हो जाता है। उसके होने से 3 गुणों का एक प्राकट्य हो जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण दिखने लगते हैं। जैसे मंथन करने से अग्नि में से अग्नि निकलती है, मंथन करने से जैसे रस्सी में से दही निकलने लगता है, उसी तरह से यहाँ पे 3 गुण अलग-अलग दिखाई देने और सृष्टि की रचना हो जाती है। तो भगवान अपनी स्फुरणा से, अपनी प्रेरणा से, उस अरणी के मंथन से, गुणों की अरणी के मंथन से अपनी चेतना रूपी सृष्टि को, चेतना रूपी ऊष्मा को प्रकट करके सृष्टि की रचना करते हैं। और कुछ लोग जो कर्म संन्यास या कर्मों के निष्काम कर्म करके या भगवत अर्पण रूपी कर्म करके इस आत्म तत्व को धारण करते हैं, इस आत्म तत्व का, इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, और फिर वो वेदों से ऊपर, वो ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। उनको फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसको परम तत्व का अनुभव हो जाए, तो उसके बाद फिर वेद शास्त्र पीछे रह जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे वही कहा कि उन लोगों के जो प्राप्त करने लायक जो स्वयं प्रकाश तत्व है, वो उस उनके हृदय के अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाता है, जैसे अरणी में से अग्नि प्रकाशित होती है। तो ऐसे लोगों के निष्कर्म सिद्धि करने वाले साधकों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तेषामादित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, गीता जी में कहते हैं। आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति, सूर्य की तरह से प्रकाशित ज्ञान तो ऐसे लोगों के अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। तो उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। ऐसा प्रणाम करते करते आज गजेंद्र जी को हम फिर से एक बार यहीं छोड़ के जाएंगे, और अगली बार जैसे भी भगवान की प्रेरणा होगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे करके इनका रस लेते हुए इन श्लोकों का, इनको, इनके आधार पे कुछ भगवत चिंतन, कुछ विचार करते हुए फिर दोबारा से एक बार प्रभु के चरणों में बैठेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। राम अमित गुण सागर, ताह की पावहि कोय, संतन जस कछ सुन, जस किछु सुनेओ, तुम ही सुनायो होय। बोलिए गीता गोपाल की जय। जय सच्चिदानंद परमात्मा की। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जी।